जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जीके पर। तो दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 के तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम द प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 1 लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये आज ही टेस्ट सीरीज 1 के प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सारे टॉप लेवल का हम प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज 1 है द प्लेटफॉर्म बुक से। इसमें हम टोटल 12 सेट करवाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक से आधारित जो कि 2011 से 2022 तक सारे प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न करवाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं खान सर बुक का तो वह भी प्रश्न करवाते हैं इस चैनल पर। वो उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के उसका भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए चलते हैं बिना देरी के साथ टेस्ट सीरीज 1 के साथ। तो दोस्तों आज टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे जो इसमें टोटल 150 प्रश्न करवाएंगे जीके जीएस का। चलिए चलते हैं टेस्ट सीरीज 1 के साथ। तो पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया गया? तो किस शासक ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपए का नाम दिया, तो वो कौन शासक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगली प्रश्न है कि यू कैन वी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन वी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव खेड़ा थे। कौन था लेखक? शिव खेड़ा। अगली प्रश्न, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? कौन? यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं भारतीय संविधान केंद्र सरकार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो डी 2 प्रकार की प्रतिनिधियां प्रदान करता है। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी वस्त्र के लिए। किसके लिए? वस्त्र के लिए। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियां एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है? तो कौन से प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। अगली है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न कि नगर होल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? नगर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 61 हो जाएंगे। कौन? अनुच्छेद 61 के तहत। अगली प्रश्न कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन कथन सही नहीं है? तो ये कथन हो जाएंगे ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। अगली प्रश्न है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये बिहार से प्रश्न है क्योंकि बिहार के ही एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
तो जैसे हुआ बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये जो योजना हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरा गांव मेरा गौरव। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 2 भाग है। कितना? 2% भाग है। अगली कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विक्रम सेठ है। कौन? विक्रम सेठ। अगली कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। तो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे लुसका। अगली प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न उठाएंगे। इसका पीडीएफ ले लीजिए, उसमें दिया गया रहेंगे प्रश्न आंसर, तो आप उससे बना करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता को निरूपित कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुना समय। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं एसेंट्रिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? किसका लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी डायोप्टर 2 है, ये लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो दोस्तों किस क्षेत्र में? तो वो जो उत्पन्न करता है वो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो कौन एल्केन को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी -C। अगली प्रश्न शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कौन? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो 1540 ईस्वी में लड़ाई किया गया था कन्नौज का युद्ध। अगली कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताया जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 53 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सारगेसो सागर, जो इसके पास भूमि सीमा नहीं है। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? कौन? सीमांत गांधी के नाम से। तो वो दोस्तों वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं पंपाज के नाम से जाना जाता है ये घास को। अगली प्रश्न लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या के घनत्व निम्नतम है? तो कहाँ? लैटिन अमेरिका के। तो किस देश में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ब्राजील में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि 18 सल्तनत तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो दोस्तों कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी लाल किला। 18 सल्तनत तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था लाल किला पर। अगली प्रश्न कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगली प्रश्न कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल के मुद्रा को हम क्या कहेंगे? तो नई
इजराइल की मुद्रा को हम कहेंगे नए शेकेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कंपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? कंपास के। तो ऑप्शन ए, भारत में छोटे रेशों वाली कंपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी नहीं, बिल्कुल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से कौन सा संबंधित नृत्य नहीं है? तो वो जो नृत्य हो जाएंगे लावनी दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ का देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना श्रेय दिया जाता है? तो किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, कौन? कपिल को श्रेय दिया जाता है। अगली प्रश्न, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर एपीजे जेबी कृपलानी था। कौन? जेबी कृपलानी। अगली प्रश्न, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? कौन? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 66 का, ये भास्कराचार्य ने लिखा है। अगली प्रश्न, कि पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? कौन? पंजाब हिमालय। तो ये किस नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। अगली प्रश्न, कि 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगली प्रश्न, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? कौन नदी का? सोन नदी का। तो दोस्तों ये स्वर्ण होगा, सोन नहीं। अगली प्रश्न क्या? अगली प्रश्न था कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 69 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, रोहतास जिला से होता है। कहाँ से? रोहतास जिला से प्रवेश होता है। अगले, कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? कौन? रामसर साइट है। कुल कितना? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे एक ही है। कितना? एक ही है। अगली है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे क्या? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी। अगले, कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है? तो कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? तो 15%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे सेल्यूकस निकेटर। अगली प्रश्न, कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन? 15वां भाग भारतीय संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, निर्वाचन से। अगली प्रश्न, कि कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कौन? कोरोमंडल का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। अगली प्रश्न, कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 77 का ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगली प्रश्न, कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का ऑप्शन बी, 33%। कितना? 33%। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में, तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
से उद्योग एवं आपूर्ति, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी, बाजार और मेल। महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? कौन? महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भारत देश ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जून 2023 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों देखिए, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? तो LVM-3 MP4, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यूनाइटेड बाय इमोशन। अगली प्रश्न, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 19 नवंबर को। अगली प्रश्न है, तो ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। अगली प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन? ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो ऑप्शन सी मंगलवार होंगे। अगली प्रश्न, तो अगली प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 32 ग्राम होते हैं। अगली प्रश्न कि अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ाता हुआ क्रम है, किसका? अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ठोस, द्रव और गैस। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लैक्टिक अम्ल को, ऑप्शन बी। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 39 का ऑप्शन डी, 0.001 मिलीमीटर Hg। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 140 का ऑप्शन ए, अधातुएं धनायन बनाती है, तो ये कथन गलत है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कौन? Tm। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन दोस्तों वो सही है? तो वो कथन जो हो जाएगा, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है और ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाती है और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। तो इस तरह से इसका 1 2 3 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के प्रवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे 143 का ऑप्शन सी हो जाएंगे आवर्तनांक में। अगली प्रश्न कि लाइकोपोडियम के टेक्रियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, लाइकोसिडा का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि दामा मानव शरीर के डैश का विकार है, दामा मानव शरीर के डैश का विकार है, किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रीलंका का संगठन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन, यानी 2 और 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो ये कथन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकती है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है।
अगली है कि यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है तो रोग है, वो कौन सा रोग है? तो 48 का ऑप्शन डी लिंग सहलंगन अप्रभावी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन गलत है। अगली है वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, किसका? HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी एड्स रोग हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 150 प्रश्न करवाए हैं ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 1 था दोस्तों। तो दोस्तों आज से आपका टेस्ट सीरीज 1 ही चलेगा, ये रुक्मणी का प्रकाशन का है। ऐसे अब टेस्ट सीरीज 2 के साथ आते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।